वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट BPSM के अंदर हमने यूनिट 5 शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की क्या समझी थी, प्रोसेस समझी थी। और उसी प्रोसेस में एक स्टेप थी आपकी मेजरिंग द परफॉर्मेंस। और हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मेजरिंग द परफॉर्मेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है ना, मेजरिंग द परफॉर्मेंस हम कैसे करते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स थे। ठीक है ना, जब हम मेजरमेंट करते हैं मेजरिंग द परफॉर्मेंस। और मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग परफॉर्मेंस के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रेटेजिक ऑडिट जो होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो वर्क है वो आपका बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो मेजरिंग द परफॉर्मेंस यहाँ पे एक स्टेप थी। और यहाँ पे आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं मेजरिंग द परफॉर्मेंस, यहाँ पे पूरा लेक्चर है। तो वही चीज़ें यहाँ पे वही आएंगी। जैसे मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर की स्ट्रेटेजिक ऑडिट होता क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट के मेजरमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स जो होते हैं फॉर्म ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा होते हैं दैट आर सब्जेक्टिवली समराइज्ड। ठीक है ना, इसके अंदर किस को इंक्लूड करते हैं, इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे आपके क्वांटिटेटिव मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। सपोज मान लीजिए क्वांटिटेटिव के अंदर हम टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस पर टाइम पीरियड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। ये कुछ किसी अमाउंट में होगी। आपकी प्रोडक्टिविटी की लेवल परसेंटेज क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर का परसेंटेज क्या है, एब्सेंटिज्म का लेवल क्या है, नंबर ऑफ एब्सेंट वर्कर कितने रहते हैं एक दिन के अंदर, सेल्स या सेल्स ग्रोथ का मार्केट शेयर क्या है आपका, प्रॉफिट का ग्रोस या नेट प्रॉफिट क्या है, अर्निंग क्या है, डिविडेंड रेट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग हमने पहले ही पढ़ा था। तो हम क्वांटिटी और क्वालिटी टर्म्स में यहाँ पे मेजर करेंगे। ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से समझाया है। अब हम इस लेक्चर के अंदर चलते हैं। जैसा कि मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन अप्रोच टू वैल्यूएशन। देयर आर नॉट एब्सोल्यूट आंसर एज टू द प्रॉपर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। हाउएवर देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चन टू आस्क इन ए स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन। पहला, इज द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी आर गुड, कि जो अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है क्या वो सही है। विल द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी बी गुड इन ए फ्यूचर, कि ये आगे के लिए सही रहेगी। इज़ देयर ए नीड टू चेंज इन ए स्ट्रेटजी, क्या यहाँ पे हमें चेंज की ज़रूरत है स्ट्रेटजी के अंदर। द फर्स्ट क्वेश्चन में नीड एडिशनल डिटेलिंग टू इंडिकेटिंग वेदर द करंट स्ट्रेटजी इज़ यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक, इज़ द स्ट्रेटजी इंटरनली कंसिस्टेंट, इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट, इज़ द स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट, डज द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ रिस्क, does the strategy have a appropriate time horizon, is the strategy workable, is the strategy identifiable, is the strategy appropriate, does the strategy constitute a clear stimuli या organization effort, is the strategy social responsible, does the strategy rely on weakness or anything reduce them, does the strategy exploit major अपॉर्चुनिटीज़, डज इट रेड्यूस और मिटिगेट द मेजर थ्रेट्स। तो ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये हमने आपको स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क जब आपको बताया था, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्ट्रेटजीज़ का जो फ्रेमवर्क होता है इसकी बिगनिंग होता है, फिर एंड होता है, फिर मीन्स होता है, फिर इवेल्युएशन होता है, फिर कंट्रोल होता है। उन सब के अंदर हमें देखते हैं कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। इस द स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट के अंदर हमें देखते हैं इंटरनली कंसिस्टेंसी रेफर टू द क्युमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेटजी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम स्ट्रेटजीज़ को एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं कि जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है, जो आपके माइक्रो मैक्रो फैक्टर हैं उसके रेफरेंस में हम देखते हैं। फिर हम स्ट्रेटजी के लिए देखते हैं कि जो हमें रिसोर्सेज चाहिए स्ट्रेटजीज़ के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल के लिए, तो वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या फिर नहीं। यदि हैं तो क्या हम रिस्क का किस लेवल पर बियर करेंगे, रिस्क का लेवल क्या होगा, डिग्री ऑफ रिस्क क्या होगा, उसकी हम बात यहाँ पे करते हैं कि डिग्री ऑफ रिस्क क्या होगा। डिग्री रिस्क के बाद हमें देखते हैं कि जो टाइम होरिजोन क्या रहेगा, कि कौन सा टाइम है आपका जब हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करें या फिर हम मार्केट पेनिट्रेशन करें, तो उस टाइम का डिसीजन भी हमें यहाँ पे करना होगा। और जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसकी टाइम की
हमने बात कर ली है, तो वर्केबल है या फिर नहीं है, आइडेंटिफेबल है या फिर नहीं है, अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी है सोशली रेस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है, या उसके अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई स्ट्रेटजी जो है एक्सप्लॉइट तो नहीं करी हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को, कहीं वो स्ट्रेटजी रेड्यूस और मिटिगेट तो नहीं कर रही थ्रेट्स को। तो इन सब चीज़ों का हम आंसर इसके अंदर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपके क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं नॉन न्यूमेरिकल रहते हैं, और जो आपके क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं मेजर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें क्वांटिटेटिव के अंदर सेल्स या ग्रोथ ऑफ सेल्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें कि हमारी सेल्स लास्ट ईयर कितनी थी, हमारे कॉम्पिटिटर की सेल्स क्या है और इस साल की हमारी सेल्स क्या है, तो वो मेजरिंग द परफॉर्मेंस में हमारी हेल्प कर सकता है। ऐसे द मेजरिंग द परफॉर्मेंस में नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है कि नेट प्रॉफिट का परसेंटेज सिमिलर कंपनी में कितना चल रहा है, हमारी कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, तो वो यहाँ पे हमें हेल्प करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, जो भी हमें अर्न हुआ है, वो हमारी इक्विटी जो हमने पैसा लगाया था उसके रेशियो में कितना है, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे हम आंसर करते हैं। ये सभी चाहे आपका नेट प्रॉफिट हो, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो, चाहे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रिटर्न ऑन आपका कैपिटल हो, मार्केट शेयर हो, अर्निंग पर शेयर हो, ये सारे कौन से आपके मेजर्स हैं, बोलो बच्चों, ये हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमने प्रीवियस लेक्चर में तो इनको डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम इनको वन बाय वन सबको हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे हमने किसको समझा कि सेल्स को समझा, फिर हमने प्रॉफिट को समझा, ठीक है ना। ऐसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने ROI पढ़ा था, ROI आपने देखा था नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो था उसको हम ROI बोलते थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें अर्निंग हुई है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से कितना परसेंट है, वो क्या कहलाता है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो हम इन्वेस्टमेंट के अलावा हम खाली कैपिटल स्ट्रक्चर पर बेस्ड रेशियो को लें, तो वहाँ पे हम कैपिटल से उसका रेशियो लेते हैं कि हमारी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हमारी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से वो जो रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्या आ रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारा मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर हमारा प्रीवियस ईयर से बढ़ा है या फिर घटा है। मार्केट शेयर में कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता आने वाले टाइम में मार्केट शेयर हमारा डाउन हो जाएगा, तो हम प्रोएक्टिव होकर उन चीज़ों का क्या करते हैं, पहले से ही एनालिसिस करते हैं। और यही एनालिसिस जो है आपका क्या कहलाता है, आपका बोलो, ये क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जब मार्केट पर शेयर की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको अर्निंग पर शेयर से भी रिलेट करेंगे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का इफेक्ट मार्केट पर शेयर पर पड़ता है। आपने प्राइस अर्निंग रेशियो पढ़ा होगा, तो ये आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हम मोस्ट ऑफ यहाँ पे हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट पढ़े, बोलो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े। अब क्वालिटेटिव जो होते हैं आपके नॉन न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। इसके अंदर जो जिन चीज़ों को हमने लिया था वो मोस्टली क्या थी, आंसर द क्वेश्चन इज़ देयर नीड टू चेंज इन स्ट्रेटेजी, कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है क्या उसमें चेंज की ज़रूरत है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका बोलो, क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर आएगा। क्वालिटी मेजर मेथड्स कैन बी वेरी यूजफुल बट देयर एप्लीकेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट। कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन सच मेथड्स मस्ट बी ड्रोन केयरफुली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम क्वालिटेटिव मेजर लेंगे वो मेजर हमें हेल्प करेंगे किसमें, आगे के जजमेंट के लिए। जो भी जजमेंट हमें आगे लेना है वो किसी ना किसी अजम्पशन पर बेस्ड होगा, तो वो हमें किसकी हेल्प से पता लगता है, आपके बोलो, क्वालिटेटिव मेथड्स की हेल्प से पता लगता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि स्ट्रेटजीज़ होती क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो स्ट्रेटजी फिजिबल है या फिर नहीं है, स्ट्रेटजी एज़ पर प्लान इम्प्लीमेंटेशन है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जो हम बात करते हैं किसके अंदर करते हैं, बोलो, क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर आप कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हो, तो उसका आंसर यही है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है, स्ट्रेटजी जो है वो गुड है या फिर नहीं है, उसको हम क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर समझते हैं। ऐसे हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी इस समय तो गुड है, लेकिन आने वाले टाइम में वो सही रहेगी या फिर नहीं रहेगी, उसको हमें एग्जामिन करना है। इसके अलावा हमें देखना है कि यदि आने वाले टाइम में वो स्ट्रेटजी सही नहीं रहेगी, फिजिबल नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, उस स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मेजरिंग द परफॉर्मेंस के अंदर हम यही देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्या उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है, यदि करेक्शन की ज़रूरत है तो वो करेक्शन कैसे हम करेंगे, तो उन चीज़ों का हम डिसीजन इसके अंदर करते हैं। हम एक कंट्रोल
जो मेजरिंग द परफॉर्मेंस का जो कंट्रोल है उसको भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप इसी टॉपिक को, जो आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का प्रोसेस था, उसकी जो स्टेप थी मेजरिंग द परफॉर्मेंस, उसको आपने यहाँ पढ़ा। आने वाले लेक्चर के अंदर इसी कंट्रोल को आप किसके साथ रिलेट करेंगे बोलो, मेजरिंग द परफॉर्मेंस के साथ, और जो आपकी प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है उसके साथ रिलेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।